हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं और वर्कशीट 7 और 8 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन दैट बाइसेक्ट्स द साइड एंड इज परपेंडिकुलर टू इट। यानी कि ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन होता है जो ट्रायंगल के साइड को बाइसेक्ट करता है। स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। सपोज कीजिए कि ये लाइन है, ठीक है, ट्रायंगल का साइड है, तो इसको हम बाइसेक्ट कैसे करते थे पिछले क्लासेस में, क्या करते थे, मोर देन हाफ लेते थे कंपास से, ठीक है, और इधर ड्रॉ किया इधर ड्रॉ किया, ये बाइसेक्ट हो गया, यानी टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन है ट्रायंगल का जो साइड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और क्या होता है, परपेंडिकुलर टू इट, और वो 90 डिग्री बनाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। देखिए इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, एक लाइन देखिए यहां से इस तरह ड्रॉ होगा, ठीक है, और ये बनेगा आपका 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब चलिए इसका ड्रॉ करते हैं। तो इसका ड्रॉ करेंगे हम तो ये कुछ इस तरह यहां से बनेगा, यहाँ मान लीजिए मिड पॉइंट है और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये भी क्या बनेगा, यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। इसका भी चलिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ मान लीजिए बीच में है, ठीक है, तो ये इस तरीके का लाइन बनेगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो यानी कि हमने इस लाइन से क्या किया, टू इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया, यहाँ BC को भी कर दिया और यहाँ पे भी BC को कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए क्या है, सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये क्या होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहां पे आके सारे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिले, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं सर्कमसेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका तो हमने ड्रॉ कर दिया है, चलिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो ये कुछ इस तरह यहां से बनेगा स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे इसका आपका हुआ, ठीक है, और इसका भी ड्रॉ करते हैं तो ये मान लीजिए ये कुछ इस तरह से होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, ये भी 90 डिग्री यहाँ पे बनाएगा। ये जो आपको पॉइंट मिला है ये क्या है, सर्कमसेंटर, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमसेंटर, ठीक है, ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। चलिए अब इसका सर्कमसेंटर ड्रॉ करते हैं। एक तो मैंने पहले से ड्रॉ किया है, अब इसका कुछ आएगा यहाँ पे, देखिए ये यहाँ बीच में आएगा, तो इस तरीके ये कुछ ड्रॉ होगा, इस पॉइंट पे आपको मिलेगा। अब हम इसका ड्रॉ करेंगे तो इसका यहाँ से बीच से ये ऐसे होके निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा, यानी ये इसका हो गया क्या, सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये क्या है आपका, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। तीनों का हमने बारी बारी से बताया, पहला था एक्यूट एंगल ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल और तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक का तो मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। चलिए अब हम इसका ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, देखिए यहाँ से ये टेढ़ा है तो इस तरह का कुछ यहाँ पे ये 90 डिग्री इस तरह बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री बना। और अब हमको इसका ड्रॉ करना है तो इसका ये बीच से ऐसे होके जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये यहाँ पे बनेगा इसका सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर, ठीक है, ये इसका बनेगा। अब देखिए यहाँ पे इसका सर्कमसेंटर कहाँ पे है, इंटीरियर में है, ठीक है, ये क्या हो गया, इंटीरियर में है, ठीक है। इसका सर्कमसेंटर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये इसका हाइपोटेनस है, तो ये कहाँ पे बनता है, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, क्या बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका कहां बनता है, एक्सटीरियर में, यानी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का सर्कमसेंटर कहां पे बनेगा, एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या है, सर्कम सर्कल और सर्कम रेडियस, ठीक है, समझते हैं इसको। चलिए देखिए, मान लीजिए एक हमने ट्रायंगल बनाया, ठीक है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं। देखिए इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है, और इसका ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आपको यहाँ पे एक पॉइंट मिला, ठीक है। अब इस पॉइंट से आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए और यहाँ से ऐसे मिला दीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेमिंग कर देते हैं O,
ठीक है। तो स्टूडेंट्स ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ओ सी, यानी ये तीनों का लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको रेडियस मान लेते हैं। सपोज कीजिए ओ बी को हमने क्या मान लिया, रेडियस मान लिया। ठीक है, रेडियस हमने यहाँ पे मान लिया। अब इस रेडियस से हमने क्या किया, यहाँ से कंपास लिया, यहाँ से मैंने सेंटर लिया और यहाँ पे मेजर किया और यहाँ से हमने क्या किया, सर्कल बनाना ड्रॉ किया। तो जब हम इसको रेडियस मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या होगा, कुछ इस तरह का सर्कल बनेगा। ठीक है, यानी कि सारे वर्टिसेस को ये टच करते हुए जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि ए बी सी इस तरह ये टच करते हुए जाएगा। तो इसमें सरकम सर्कल क्या हुआ स्टूडेंट्स, ये वाला यहाँ पे हुआ सरकम सर्कल। ठीक है, और सरकम रेडियस कौन सा हुआ, ये वाला आपका ओ सी ओ बी और ओ ए, ये क्या हुआ, इसका सरकम रेडियस हुआ। ठीक है, तो लिख देते हैं सरकम रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें आपको बस इतना ही समझना था कि सरकम सर्कल क्या होता है और सरकम रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इस साइड को बाइसेक्ट करना है, इस साइड को आपको बाइसेक्ट करना है, कर लिया। एक पॉइंट मिलेगा बीच में ओ, और इसको आपको यहाँ ऐसे ऐसे तीनों कॉर्नर पे मिला देना है। उसके बाद आपको इसको रेडियस मान के एक सर्कल आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये सारे वर्टिसेस को यानी ए बी सी सारे वर्टिसेस को टच करते हुए ये सर्कल बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, और इस बाहर जो सर्कल बनता है उसको बोलते हैं सरकम सर्कल, और इसको जो जिसको हमने रेडियस माना था उसको बोलते हैं सरकम रेडियस स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए क्या है, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल। An angle bisector of a triangle is a line segment that bisects an angle of the triangle and has its other end on the side opposite to that angle। चलिए इसको समझते हैं। बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो ट्रायंगल के एंगल को बाइसेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, ये आप छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं। बाइसेक्ट करने का मतलब है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलिए हम ट्रायंगल ए बी सी के एंगल बी को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एंगल बी को बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ से हम कंपास लेंगे और क्या करेंगे, एक आर्क बनाएंगे। फिर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे आर्क बना लिया। ठीक है, इस पॉइंट को मेजर करेंगे, एक कट यहाँ से लगाएंगे, एक कट यहाँ से लगाएंगे और फिर ये ड्रॉ कर देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह ये बाइसेक्ट हो जाएगा। ये हमने क्लास में पढ़ा। तो चलिए हमको सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। ये एंगल है बी, इसको हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये ऐसे लाइन ड्रॉ होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए एंड has its other end on the side opposite to that angle, यानी कि एंगल B के ऑपोजिट में कौन सा A और C, तो ये जाके यहाँ पे टच होगा, इस लाइन को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये होता है एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट देखिए क्या है, इन सेंटर द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि जिस पॉइंट पे सारे एंगल बाइसेक्टर जाके मिले तो उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। चलिए हम इस ट्रायंगल का इन सेंटर ड्रॉ करते हैं। इसको तो मैंने बाइसेक्ट कर दिया, अब इस एंगल को हम बाइसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया। ठीक है, अब चलिए इस एंगल को, एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। तो इधर से ऐसे बाइसेक्ट करेंगे तो ये लगभग ये जाके यहाँ पे ऐसे मिलेगा। ये जो पॉइंट बीच में है स्टूडेंट्स, इसी को बोलते हैं हम इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर। ठीक है, अब हमको नेक्स्ट क्या समझना है, देखिए द इन सेंटर ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड, यानी कि जो बोल रहा है कि द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड, यानी कि ये देखिए आपका इन सेंटर है, इन सेंटर से साइड की तरफ कौन सा लाइन जा रहा है, देखिए एक ये जा रहा है। अगर हम इसको नेमिंग कर दें यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे डी कर देते हैं, यहाँ पे ई कर देते हैं और यहाँ पे एफ कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए ये लाइन यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे ओ दे देते हैं तो ओ डी बराबर होगा। ठीक है, इसको समझिएगा, ओ डी बराबर हुआ और यहाँ से कौन सा होगा, ओ ई, क्योंकि ये साइड को देखिए यहाँ टच कर रहा है, इधर साइड को टच कर रहा है, और ये वाला लाइन ठीक है ओ एफ, यानी कि ये वाला क्या होगा आपका इक्विडिस्टेंस होंगे तीनों। कौन कौन से होंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ एफ इक्वल्स टू ओ ई इक्वल्स टू ओ डी, ये तीनों लाइन सेगमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हमको समझना है इन सर्कल और इन रेडियस। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ एंगल को तो हमने बाइसेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको हम रेडियस मान करके एक यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल जब ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, इसको हम रेडियस मानते हैं ओ एफ को। ठीक है, रेडियस माना और यहाँ से जब आप ऐसे करेंगे
तो ये तीनों को ऐसे टच करते हुए निकलेगा, ठीक है। मतलब किस किस पॉइंट को, F को, E को और D को। तो इसी सर्कल को हम बोलते हैं इन सर्कल। ये वाला जो सर्कल, इन सर्कल का मतलब ट्रायंगल के अंदर में सर्कल है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल, ठीक है। और इन रेडियस इसको बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ये सब हमारा क्या है, इन रेडियस, यानी कि किसी को भी आप बोल सकते हैं OF, OE, OD, ये सब क्या है आपका इन रेडियस है, ठीक है। ठीक है, इन रेडियस इसलिए है कि हमने इसको रेडियस मान करके यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स वर्कशीट 7 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट्स टू मेक देम ट्रू। आपको बताना है कि स्टेटमेंट्स ट्रू है कि फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो सही क्या होगा। चलिए पहले वाले को करते हैं। द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल पास थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। ये कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं वो कहां से पास होते हैं, वर्टिसेस से पास होते हैं। ये गलत कह रहा है, सही क्या होगा, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज perpendicular and bisects the side, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे हम भर देते हैं, क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल होते हैं, ये एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं, तो लिख देंगे ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो ये यहाँ पे गलत लिखा है, साइड्स यहाँ पे क्या होगा, वर्टिसेस होगा, ठीक है, वर्टिसेस होगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये मैंने आपको बताया है अभी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। सर्कम सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज मिड पॉइंट ऑफ इट्स हाइपोटेनस, बिल्कुल सही है, क्योंकि सर्कम सेंटर कहाँ पे होता है, राइट ट्रायंगल का होता है आपका हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्कम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। मैंने अभी आपको बताया है कॉन्सेप्ट में कि ये इंटीरियर में नहीं होता है, कहाँ होता है, एक्सटीरियर में होता है, ठीक है। इसको यहाँ पे हम लोग सही कर लेंगे और इसको लिखेंगे फॉल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स वर्कशीट 8 सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू, यानी कि आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स, और अगर फॉल्स है तो उसको आपको करेक्ट भी करना है स्टूडेंट्स। चलिए सॉल्व करते हैं। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट इट्स सर्कम सेंटर। एंगल के जो बाइसेक्टर होते हैं स्टूडेंट्स वो कहाँ पे मिलते हैं, इन सेंटर में, सर्कम सेंटर पे नहीं मिलते, तो ये हो जाएगा फॉल्स, और हम इसको सही कर देते हैं यहाँ पे इन सेंटर, ठीक है, इन सेंटर यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स साइड्स, ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल पासेस थ्रू इट्स वर्टिसेस। तो जो इन सर्कल होता है, यानी कि जो ट्रायंगल के अंदर में सर्कल बनता है वो क्या होता है, पासेस थ्रू इट वर्टिसेस, नहीं, ये होगा फॉल्स। क्या होगा, देखिए यहाँ पे, द इन सर्कल ऑफ ए ट्रायंगल, अब यहां से लिखेंगे टचेस ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कॉन्सेप्ट में, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। द इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, ये होगा फॉल्स, ठीक है, एक्सटीरियर नहीं होगा। इन सेंटर कहां पे होता है, हमेशा अंदर में होता है, इंटीरियर में होता है, ठीक है। आप यहाँ पे इंटीरियर लिख देंगे तो स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे वर्कशीट 7 और वर्कशीट 8 सॉल्व हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ब्रेन टेजर्स को। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।